हेलो गाइज, वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने अपनी सिस्टर को एज ए गेस्ट के रूप में इनवाइट किया, जिसके अंदर आज की इस वीडियो अपने ये देखने वाले हैं कि यार क्लास 10th के बाद जैसे बच्चों के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं और अभी वो समय भी है कि अपने बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए या तो साइंस मैथ को या साइंस बायो को या आर्ट्स को या कॉमर्स को चूज़ करते हैं। तो साइंस मैथ और साइंस बायो की तो अपने बातें बहुत सारी कर ली, तो मैंने सोचा कि एक आपके लिए पॉडकास्ट बनाते हैं कॉमर्स से रिलेटेड कि यार कोई बच्चा यदि कॉमर्स को चूज़ कर रहा है तो उसके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसीलिए यार मैंने अपने एज ए सिस्टर को इन्वाइट कर लिया, तो वहाँ पर यार वो आपको ये सब बता देगी कि आपको कॉमर्स में क्या क्या आगे करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं और क्या क्या स्कोप है कॉमर्स में। केवल कॉमर्स के अंदर ऐसा नहीं कि केवल सीए ही करते हैं लोग, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वो कौन कौन से ऑप्शंस है आज की इस पॉडकास्ट के अंदर अपने अच्छे से डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो बिना देरी करे आज की पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हाय प्राची, देख यार प्राची, इन लोगों को ये बता दें कि कॉमर्स का क्या क्या स्कोप है। और एक बार स्कोप ऑफ कॉमर्स से जानने से पहले ये बताओ कि तुमने कॉमर्स क्यों चूज़ करी, कि जबकि तुम्हें पता है कि अपने घर में एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है, तो उसके बावजूद भी तुमने कॉमर्स क्यों चूज़ करी। तो वो सब आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाय, आई एम प्राची, आई एम सीए एस्पिरेंट। तो जैसा आपने बोला कि एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है, एक इंजीनियरिंग का लाइक लड़कियों में स्कोप ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने चूज़ नहीं किया कि एक इंजीनियर है एक डॉक्टर है तो कुछ नया ट्राई करते हैं कॉमर्स। तो ऐसा नहीं है। तो ये है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है हर फील्ड में ज़्यादा स्कोप होता है, लेकिन एक कॉमर्स फील्ड लिया तो 10th तक जो अपन सब्जेक्ट पढ़ते थे उसमें साइंस भी पढ़ा है, जो कि 11th 12th डॉक्टर इंजीनियरिंग में आता है। तो अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट देखोगे तो वहाँ लॉ भी पढ़ सकते हो, बिजनेस पढ़ सकते हो, अकाउंट्स पढ़ सकते हो। ये सब्जेक्ट कभी 10th में पढ़ा नहीं है अपन ने। और स्कोप तो देखो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो अकाउंट्स पढ़ोगे तो मैथ्स आएगी, और जिसको अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो ज़रूरी नहीं आप इंजीनियरिंग करो, यहाँ पे भी मैथ्स आ जाएगी। और मुझे पर्सनली इको में और मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने ये दोनों सब्जेक्ट अब कॉमर्स में मिल रहे थे तो वहाँ पे मैंने जाना। इकोनॉमिक्स और मैथ्स में भी इंटरेस्ट था तो उसके लिए इंजीनियरिंग लेना, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री भी है इंजीनियरिंग में। तो फिज़िक्स हाँ, और केमिस्ट्री तो इतने एक्सेप्शंस है कि क्या ही कहें। तो इससे अच्छा मैथ्स थी तो वो कॉमर्स पे भी मिल जाएगी। और इकोनॉमिक्स भी जो लेने का इंटरेस्ट था वो था, और कुछ नया जैसे बिज़नेस पढ़ोगे आप और लॉ पढ़ोगे, और भी आगे आगे लेवल्स पे अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो एक तो ये सब्जेक्ट पढ़ने का इंटरेस्ट, और फिर कुछ तो कि अकाउंट्स संभालने का इंटरेस्ट, कि आप कैसे पैसे को इधर से उधर करते हो, क्या कंपनी में होता है। तो एक तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने कॉमर्स चूज़ किया कि सबसे डिफरेंट एक तो, और सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है कि कोई बोरिंग है, सब अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग थ्योरी है सब। हाँ, तो ये भी सही है ना, वी आर मारवाड़ीज, कम से कम पैसों को संभालना तो हम सीख ही लेना कि पैसे कैसे इधर से उधर संभालने होते हैं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है प्राची कि कॉमर्स का स्कोप क्या क्या है। तुमने अपना रोड मैप बना रखा था कि तुम्हें पता है कि मुझे कॉमर्स चूज़ करनी है, तुमने अपना पूरा रोड मैप बना रखा है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वो क्या क्या रोड मैप्स है, थोड़े व्यूअर्स के साथ शेयर करें। ऐसा नहीं है कि मैं सीए कर रही हूँ तो सबको सीए ही करना चाहिए, या सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप सीए ही करो। आप सीएस भी कर सकते हो, सीए में भी कर सकते हो, लेकिन इनके अलावा, क्योंकि कॉमर्स दिखते हैं सबको 3 ही ऑप्शन आते हैं कि सीए, सीएस या सीए में कर लो। तो इसके अलावा अगर पहले तो बात करते हैं कि बैकअप ऑप्शंस क्या होने चाहिए, क्योंकि सब बड़ा ही ट्राई करेंगे तो सीए, सीएस सब यही करेंगे। तो पहले तो ये कि आपने 11th 12th तो पढ़ा ही है कॉमर्स से, तो जो 3 जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स है वो भी पढ़े ही हैं। तो इसके साथ आप बैंकिंग भी कर सकते हो और फिनेंसिंग भी कर सकते हो। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हुआ तो आप अकाउंटेंट भी, एज अ फर्म में आप अकाउंटेंट भी काम कर सकते हो। फिर आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तो आप वहाँ पे भी एक हाई पोस्ट पे जा सकते हो। इसके साथ आपने बिज़नेस पढ़ा है तो आप एक बिज़नेस अच्छा आप स्टार्टअप कर सकते हो, मैनेजर कर सकते हो आप। और अगर किसी को ऐसा है कि अगर हमें लाइक सीए हमने फाउंडेशन दे दिया और नहीं हो रहा है, तो आप जून में जो होता है वो फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है, तो उसी जून में आपका क्लैट का एग्ज़ाम भी होता है, तो आप वहाँ पे क्लैट भी एग्ज़ाम दे सकते हो। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो तो फाउंडेशन के लिए भी करनी पड़ेगी। तो क्लैट के प्रिपरेशन करो, और क्योंकि क्लैट में लॉ आता है, और लॉ तो हम इसमें भी पढ़ ही रहे हैं, अकाउंट्स के साथ बिजनेस लॉ पढ़ते ही हैं, और बस थोड़े बहुत लॉ डिफरेंट होंगे, बाकी सब लॉ भी सेम होते हैं। तो क्लैट भी दे सकते हो, और क्लैट तो लॉयर तो बहुत बड़ी डिग्री हो जाती है, तो वो भी कर सकते हो साथ में।
किसी को मतलब वकील बनना है। वकील, हाँ, तो आप वो भी साथ में कर सकते हो। अगर मान लो सीए नहीं हो रहा है तो एक क्लैट भी आप कर सकते हो साथ में। और अदरवाइज़ अगर नहीं इनमें जाना ही नहीं है कि सीए इनमें जाना ही नहीं है तो फिर बैंकिंग कर लो, बेस्ट ऑप्शन है। बैंकिंग करो या फिर मैनेजिंग कर लो या फिर एमबीए कर लो। सबसे आजकल तो बहुत ज़्यादा एमबीए की डिमांड भी है कि एमबीए कर लो। और नहीं तो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th की, फिर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम दो। आप अपना गवर्नमेंट कॉलेज भी एंजॉय कर सकते हो। अगर आपका सीयूईटी पास आउट हो जाता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, अच्छे से अपने 3 साल बीकॉम करो। लेकिन बीकॉम ठीक है, आप कर रहे हो बीकॉम, लेकिन एक पर्टिकुलर कोर्स भी आप साथ में कर सकते हो। बीकॉम तो चल ही रहा है साथ में, लेकिन एक पर्टिकुलर कोर्स भी आप साथ में कर सकते हो जो भी आप लोगों को सूटेबल लगे। अब सीए ही है, अगर मैं सीए के बारे में बता रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वही करना है, तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यार देखो, जैसे मैंने अपने इंजीनियरिंग के बारे में तुम्हें कई बार बता रखा है कि इंजीनियरिंग में केवल जेई मेन और जेई एडवांस का पेपर ही नहीं होता। जैसे अपने अदर एग्ज़ाम्स के बारे में भी देखते हैं कि जैसे अपने WBJ का एग्ज़ाम भी देते हैं, हर SRM यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स भी देते हैं, बिटसेट का एग्ज़ाम भी देते हैं। तो ये अलग अलग एग्ज़ाम्स भी होते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग करने के लिए। तो सिमिलरली देखो, सीए अपनों को बनना है तो सीए फाउंडेशन का लोग एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसके बाद सीए इंटर करते हैं और फिर सीए फाइनल करते हैं। तो इस प्रकार से वो फाइनल सीए बन जाते हैं एक बिग 4 अच्छी सी बड़ी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ज़रूरी थोड़ी हर बच्चे से सीए निकल भी जाए, तो अपने पास कोई दूसरा बैकअप होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनों को पता है कि अपना निकल जाएगा, बट फिर भी एक बैकअप तो ज़रूरी है। देखो यार, बैकअप सिंपल सा है यहाँ पे कि जैसे इसने बताया कि आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी दे सकते हैं कि बच्चे बीकॉम कर सकते हैं अच्छे कॉलेज से। तो ऐसा कि कुछ होता है कि प्राची कि अपनों ने अच्छे कॉलेज से, मतलब अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से अपनों ने बीकॉम करी है तो अपनों को बाद में जॉब मिल जाए। जॉब एक्चुअली मिल सकती है जॉब, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज तो, एक तो पहली बात सबका ड्रीम होता है कि अच्छे से कॉलेज में जाना है और एक बीकॉम करनी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहे हो पहले तो आप, और उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि आप सीए को कैसे रिलेट कर सकते हो इससे, तो अगर आपने बीकॉम कर रखी है ना तो आपका और भी ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि अभी न्यू स्कीम आई नहीं है। तो डायरेक्ट आपने बीकॉम की और आप सीधा इंटर के लिए आप पेपर दे सकते हो। आपको तब फाउंडेशन वगैरह देने के लिए कोई नीड नहीं होगी, तो वो दे सकते हो। और अगर आपको नहीं करना है ये, तो फिर बीकॉम की आपकी, और फिर कुछ थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो दोगे, क्योंकि उसके पहले तो क्लियर कहीं पे भी आप जॉब नहीं कर सकते हो। तो एक वो होगा कि आप जब अपना रेज्यूमे दोगे तो उसमें आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज का नाम होगा उससे ज़्यादा अफेक्ट होगा आपका, क्योंकि एक कॉलेज अच्छा लिखा होगा तो वहाँ पे जॉब भी थोड़ी सी अच्छी मिलेगी आपको। बट स्टिल अपनों को एक कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बिना कुछ होगा नहीं। तो देखो, कॉमर्स के अंदर अपनों ने ये देखा कि कॉमर्स अपने क्यों चूज़ कर रहे हैं। सेकंड अपनों ने देखा कि कॉमर्स में क्या क्या स्कोप थे। केवल सीए के अलावा भी अपने और जगह भी जा सकते थे, जैसा कि प्राची ने बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के थ्रू आप अच्छे से बीकॉम कर सकते हो और अच्छे से अपने अच्छे कॉलेज से अपनी डिग्री को परस्यू करोगे तो आपको एक बेनिफिट मिलता है अपने रेज्यूमे के अंदर कि आप अच्छे से अपनी कोई बड़ी कंपनी के अंदर यदि अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक चांस ज़्यादा हो जाता है कि कोई एक बच्चे ने प्राइवेट कॉलेज से करे बीकॉम और एक आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो वहाँ पर आपका चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लिटिल बिट हाई। बट ऐसा नहीं कहूँगा केवल आप डिग्री करके आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये बहुत मुश्किल होता है कि आपको केवल डिग्री की वजह से प्लेसमेंट मिलना, क्योंकि वहाँ पर आपको स्किल्स दिखानी पड़ेगी। उस स्किल्स में आप क्या दिखाओगे, डिग्री थोड़ी दिखाओगे। तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अपने अच्छे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है। ठीक। एंड अगला क्वेश्चन प्राची मेरा आपसे ये है कि देखो, आप तो सीए की तैयारी कर रहे हो और मुझे पता है कि कॉमर्स का जो बच्चा होगा वो सीए का पेपर एक बार तो देगा ही देगा। जैसे हमारे इंजीनियरिंग बच्चे जेई एडवांस का पेपर देने की प्रिपरेशन तो करते ही करते हैं, तो मुझे पता है कि कॉमर्स यदि बच्चे ने ली है तो वो सीए की तैयारी करेगा ही करेगा। तो यदि सब बच्चे यदि सीए एस्पिरेंट बन रहे हैं तो उनके लिए क्या एक रोड मैप होना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से उनको सीए की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो वो आप हमारे व्यूअर के साथ थोड़ा शेयर करें। तो अगर सीए की तैयारी कर ही रहे हैं, फाइनली सीए पे पहुंच ही गए हैं कि सीए करना ही है, तो सबसे पहले तो अगर 10th के बाद की बात करते हैं तो 10th के बाद 11th 12th, और सबसे मेन ही वही है कि आपका 11th 12th का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे जेई में भी 11th 12th तो मैटर करती है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे वहीं से जाएगा, क्योंकि सबसे पहला ही लेवल आता है सीए फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन देने के लिए मोस्ट प्रोबेबली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपके 11th 12th से रिलेटेड आते हैं, उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है। तो 11th 12th में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे मैथ्स का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि मैथ लें या नहीं लें, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट था कि मैथ लेना है या नहीं, बहुत से पूछा कि आपने लिया है कि नहीं लिया है।
तो उसमें मैथ मैंने तो नहीं लिया है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लेंगे मैथ, पर इनका वो हेल्प होगा कि आप मैथ लो तो आपके फाउंडेशन में हेल्प करेगा वो, क्योंकि एक बार कोर्स तो फाउंडेशन में भी मैथ आता ही है, तो मैथ वहाँ से आपके इजी हो जाएगा। लेकिन मैंने मैथ नहीं ली है, तो फिर मैं डायरेक्ट फाउंडेशन में मैथ करने वाली हूँ। अगर 10th में मैथ की है तो जितने भी, वैसे तो मैक्सिमम चैप्टर 10th वाले ही आएंगे, तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है कि अगर हम मैथ नहीं भी लेते भी हैं तो कैसा हो जाने वाला है। तो फाउंडेशन अगर हमने पेपर दिया उसके बाद में आपका, वैसे तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ ये है कि आपका 6 महीने बाद वापस एग्ज़ाम होता है फाउंडेशन का। एक जून में दिया, फिर एक नवंबर में अटेम्प्ट दिया है, और मोस्टली एग्ज़ाम्स में नहीं होते, 1 ईयर का गैप जाता है कि 1 साल में एक बार पेपर होता है। तो हमने जून में अटेम्प्ट दिया, उसके बाद आप अगर बाय चांस नहीं हुआ है आपका तो आप नवंबर में वापस अटेम्प्ट दे सकते हो। लेकिन जून वाला सब ट्राई करेंगे कि सबका जून में ही हो जाए, क्योंकि 6 महीने कोई वेस्ट नहीं करेगा अपने। तो जून में दिया, फिर आपका अगर जून में आपका निकल जाता है एग्ज़ाम तो फिर आप दिसंबर में वापस दे सकते हो अपना इंटर। तो आप CA इंटर का एग्ज़ाम दे सकते हो, जो कि 2 ग्रुप्स में होता है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि 2 ग्रुप्स में होता है, तो जितने भी जो है सब 1-1 साल के गैप से देते हैं 2 ग्रुप का पेपर। वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि 1 साल के गैप में आपने जो पहले पढ़ा है और जो बाद में पढ़ रहे हो वो थोड़ा सेम ही होता है, तो एक बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है एक एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसीलिए जैन में जो होता है आपका 2nd ग्रुप होता है और दिसंबर में 1st ग्रुप हो जाता है, तो वो साथ में ही देना चाहिए। और उसके बाद आता है आपका 1.5 ईयर का आर्टिकलशिप। तो 1.5 ईयर तो आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, उसमें कोई वो नहीं है कि आप चाहे 1 साल करो या हाफ ईयर करो, उसमें वो नहीं है, पूरे 1.5 साल आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। उसके बाद फाइनली हम कर रहे हैं CA फाइनल, क्योंकि आपको 6 महीने का गैप कंपनी जिसमें भी आप आर्टिकलशिप कर रहे हो वो खुद देगी 6 महीने का गैप। तो वहाँ पे आप अपनी क्लासेस लेना, या अपना अगर आप कॉलेज भी कर रहे हो साथ साथ में तो उसके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना, तो फिर आप फाइनल में एग्ज़ाम दोगे। अब फाइनल में एग्ज़ाम भी 2 ग्रुप्स में होते हैं और उसमें भी 8 पेपर लगते हैं। सिर्फ एक फाउंडेशन होता है जिसमें 4 पेपर होते हैं, बाकी आके सब में 8-8 पेपर होते हैं। तो वो आपने पेपर दिए, और पेपर देने के बाद फिर आपका रिज़ल्ट के बाद आपको पता चलता है कि आप क्लियर हुए हो नहीं हो। उसके बाद ही आप अपनी कोई कंपनी में अप्लाई कर सकते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसके साथ साथ में अगर बात करें कि कॉलेज भी, ग्रेजुएशन भी बहुत ज़रूरी ही होती है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो वो आप CA फाउंडेशन, जैसे ही आपने 12th किया तो आप अपना फॉर्म भरवा दो कि 1st ईयर का। जैसे मैं तो प्राइवेट ही कॉलेज करने वाली हूँ, क्योंकि ये CUET का मैंने आपको ऑप्शन दिया था, लेकिन वहाँ पे आपको फिर कॉलेज जाना ही पड़ेगा। तो आप 3 साल एक आप ग्रेजुएशन में नहीं दे सकते हो, आपको एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो हमने 3 साल साथ साथ में आप कॉलेज करो अपनी, और टाइम पूरा मिलेगा, आप कॉलेज की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये तो देखा ही है कि जो बच्चों ने फाउंडेशन क्लियर किया तो आगे वो BCom तो बहुत ईजीली कर लेते हैं। तो अब 3 साल आप फिर अपने कॉलेज भी कर सकते हो, साथ साथ में फाइनल भी क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4 से 5 साल ही लगते हैं, जिसमें भी ये भी बहुत कम टाइम है। अगर एज़ कम्पेयर टू आप डॉक्टर को देखो तो उनको तो 8 से 9 साल लग जाते हैं करने में, तो इसमें ऐसा नहीं है। 4 से 5 साल में आपका अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में करते हो तो क्लियर हो जाता है। वैसे अब तो फिर भी थोड़ा इजी है, लेकिन स्कीम के थ्रू ऐसा हो रहा है कि अब फाउंडेशन थोड़ा हार्ड कर रहे हैं और फाइनल थोड़ा इजी कर रहे हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ स्कीम नहीं है, लेकिन आने वाली है ऐसी स्कीम, तो उस हिसाब से फिर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो काफ़ी आपको पूरा CA का बता दिया रोड मैप ही कि भाई ये होता है, CA फाउंडेशन देना है, CA इंटर्न देना है, कितना टाइम मिलेगा, कितनी प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, सब कुछ मुझे लगता है आपने क्लियर कर दिया इनको। ठीक है, तो इसी के साथ अपने पॉडकास्ट को भी एंड करते हैं। और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना चैट के अंदर, और नेक्स्ट पॉडकास्ट किस पे चाहते हो वो भी बता देना। एंड सबसे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड हर जगह शेयर जरूर कर देना। ठीक है, एंड साथ ही मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो और बना के ला रहा हूँ कि जैसे ये पॉडकास्ट तो कॉमर्स से रिलेटेड था, एंड मैं ट्राई करूँगा कि जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाता है तो जैसे जो टॉप रैंकर्स होंगे जो नीट के एस्पिरेंट्स, उनके साथ आपका एक पॉडकास्ट भी शेड्यूल करेंगे, जिसके कारण आपको उनसे भी सीखने को मिलेगा कि जो बच्चे नीट के हैं उनको पता चलेगी उनको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। तो वेट एंड वॉच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के अंदर जरूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।